जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर के बारे में। दोस्तों थर्ड चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और दोस्तों इसे जो है कई सारे बुक जो है महाभारत तथा उसके विशेष संदर्भ में ये भी लिखता है इस चैप्टर का। लेकिन इसमें जो है क्योंकि इसका चैप्टर का नाम इसलिए महाभारत पड़ा है क्योंकि जो है इसमें महाभारत ग्रंथ के बारे में ही पढ़ना होता है। तो दोस्तों चलिए बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो जो समाज में परिवर्तन हुआ उसके बारे में आपने उस चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में जो है तीसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। इस चीज के बारे में थर्ड चैप्टर में देखेंगे और उस चीज को जानने के लिए, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा उस चीज को जानने के लिए हम लोग एक ग्रंथ लेंगे महाभारत, और महाभारत को ही हम लोग पढ़ेंगे और महाभारत से ही हम लोग को पता चलेगा कि उस समय जो है वैदिक सभ्यता के बाद समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब। तो देखिए बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब ही क्या होता है? भाईचारा। बंधुत्व का मतलब ही क्या होता है? भाईचारा। तो बंधुत्व मतलब हो गया भाईचारा, और यहाँ पे भाईचारा का तात्पर्य उनसे है कौरव और पांडव से। कौरव और पांडव कौन था आगे चर्चा करेंगे। कौरव और पांडव महाभारत में जो है दो पक्ष था और जो कि दोनों चचेरे भाई थे, फिर भी जो है उन दोनों में युद्ध हो रहा था, ठीक ना। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों युद्ध हो रहा था। उसके बाद जाति, जाति मतलब समझ रहे हैं कास्ट, जाति। उसके बाद वर्ग, वर्ग का मतलब यानी कि समाज जो था वो कितने वर्गों में विभक्त था, ये हमने सेकंड चैप्टर में ही चर्चा कर लिया था, 4 वर्गों में विभक्त था समाज, ठीक। चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो है महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे। इसमें ध्यान से समझिए, महाभारत जो है एक क्या है? प्रमुख काव्य ग्रंथ है। क्या है? महाभारत जो है एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, यहां तक कि ये उपमहाद्वीपों में सबसे विशाल ग्रंथ है। महाभारत एक महाकाव्यों में से, देखिए सॉरी महाकाव्य की अगर बात आती है तो 2 ही महाकाव्य है, एक है रामायण और एक है महाभारत। तो महाभारत को आप याद रखिएगा कि महाभारत जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन काल के या फिर जो है 2 सबसे बड़े महाकाव्य का नाम लिखें, तो आपको जो है दो नाम याद रखना है, एक रामायण एक महाभारत। क्लियर है? अब देखिए इसकी रचना जो है कब हुई थी? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में किसको पढ़ेंगे हम लोग? महाभारत। महाभारत की रचना जो है 1000 वर्षों तक होती रही, 1000 वर्षों तक होती रही, 1000 वर्षों तक होती रही महाभारत की रचना, ठीक। 1000 वर्षों तक होती रही। अब बताइए 1000 वर्षों तक होगी तो कोई आदमी तो जिंदा होगा नहीं 1000 वर्षों तक, तो फिर इसका रचनाकार कौन था? तो दोस्तों रचना इसका जो है कई सारे प्रमुख संस्कृत वेत्ता ने किया, कई सारे संस्कृत लेखक ने किया, लेकिन उनमें जो मूल लेखक था, मूल रचनाकार जो था वो था महर्षि वेद व्यास। कौन था? महर्षि वेद व्यास, ठीक। महर्षि वेद व्यास जी मूल रचनाकार माने जाते हैं। मैन कैरेक्टर, मैन जो डिसाइड किया है वो महर्षि वेद व्यास थे। उसके बाद श्लोक अगर इसमें देखें, इसका जो पुराना नाम था किसका भाई? तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। और इसमें श्लोक जो है वो अगर शुरुआत में देखें, शुरू में जब इसका शुरुआत हुआ था तो शुरू में जो है 8800 श्लोक था, लेकिन अभी वर्तमान में जब पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया, वर्तमान में जब देखा गया तो 1 लाख से अधिक श्लोक पाया गया, 1 लाख से अधिक श्लोक पाया गया है। इसकी भाषा जो थी वो किस भाषा में ये रचित है? तो संस्कृत भाषा में, ठीक। इसकी रचना जो है 500 बीसी से 500 एडी यानी कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक होती रही है। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसे जो है महाभारत को जो है हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। आपको पता होगा कि वेद 4 प्रकार का है ना? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन पंचवां वेद अगर बात किया जाए तो वो कौन है? महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पंचम वेद, हिंदू धर्म का पंचम वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। उसके बाद देखिए जो महाभारत था इसका जो लिखा गया होगा, ये तो जब बताइए 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही, तो हर लेखक ने जो है क्या किया होगा? लिख लिख के हर भारत के कोने में उसको रख दिया होगा, यानी अपने जगह पे रख दिया होगा। तो उन सभी पांडुलिपियों को, यानी हाथ से लिखी हुई लिपि को ही क्या कहते हैं? पांडुलिपि। उन सभी पांडुलिपियों को जो है इकट्ठा किया गया होगा, तभी तो जाके महाभारत को किया गया थी। तो उसी इकट्ठा करने को हम लोग बोलते हैं विश्लेषण, या फिर उसी को बोलते हैं समालोचनात्मक संस्करण। क्या बोलते हैं? समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत की सभी पांडुलिपियों को जो है समालोचनात्मक संस्करण किया गया, और उसमें जो है जो बड़े बहुत अच्छे थे संस्कृत विद्वान, संस्कृत वेत्ता, बहुत एकदम बड़े विद्वान थे, वीएस सुक्थंकर, इन्होंने क्या किया? उसका समालोचन किया और उसमें देखा कि क्या क्या त्रुटि है, क्या क्या गलती है,
उन सब को जो है क्या किया, इकट्ठा किया और उसे छपवाने में कितना वर्ष का समय लगा, तो 47 साल का समय इनको लग गया उसको छपवाने में। क्लियर है। अब जो है देखेंगे कि इस महाभारत में जो है किसके बारे में, यानी इसमें जो युद्ध का वर्णन है वो किसके किसके बारे में, तो कौरव एक पक्ष रहता है, एक पक्ष पांडव रहता है। पांडव में 5 भाई हैं और कौरव में जो है 2 है, मेनली देखें तो बहुत सारा है लेकिन 2 है, एक दुशासन और एक दुर्योधन, सॉरी दुशासन और एक हो गया क्या, इसके बारे में पितृ क्या बोलते हैं इसको, देखिए उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे गुरुवर जितने भी थे, यानी कि पांडव पक्ष में जितने भी गुरुवर थे ये सभी इसी पक्ष में थे। उसके बारे में आगे भी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। दुर्योधन भी थे, दुशासन भी थे, वो कौरव पक्ष में। पांडव में तो 5 भाई थे ही और साथ उसके साथ कृष्ण थे, लेकिन सारथी में थे, वो युद्ध नहीं लड़े थे। ठीक, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पितृवंशिकता समझते हैं क्या होता है पितृवंशिकता, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे ही समझ लेना। देखिए पितृवंशिकता का मतलब होता है ये एक परंपरा होती है। पितृवंशिकता एक परंपरा थी जो कि यहाँ पे थी, पाई गई थी यहाँ पे महाभारत काल में। तो पितृवंशिकता एक परंपरा है जिसमें क्या होता है कि पिता के बाद पुत्र को गद्दी प्राप्त किया जाता है, फिर उसके पुत्र को, फिर उसके पुत्र को, तो ये परंपरा जो है पितृवंशिकता कहलाती है। क्लियर है। अब देखिए मातृवंशिकता क्या होती है, तो जहां पे माताओं को, ये भी एक परंपरा है जहां पे माताओं को, स्त्रियों को अत्यधिक महत्ता दी जाती है, यानी कि वहां की गद्दी, राजगद्दी या फिर विशेष महत्ता जो है वहां की माताओं को मिलती है, उसी परंपरा को क्या कहते हैं, मातृवंशिकता। क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि महाभारत काल में जो शासन काल था, शासन व्यवस्था था, वो कौन संभाल रहा था। महाभारत में शासन काल की पद्धति को पूरा देखेंगे, साथ साथ बोले तो कौरव और पांडव की पूरी जीवन कुंडली को देखेंगे, कहां से ये सब जन्म लिए। तो दोस्तों इसका शुरू कहां से होता है, तो महाभारत का जो शासन काल था वो कहां से शुरू होता है, तो यहाँ कुरुवंश का एक राज्य था। क्या था, कुरुवंश का एक राज्य था, कुरुवंश का। तो कुरुवंश का एक राज्य था जिसकी राजधानी कहां थी, हस्तिनापुर, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक, कुरुवंश का राज था जिसकी राजधानी कहां थी, हस्तिनापुर। क्लियर है। अब हस्तिनापुर के जो शासक थे वो कौन थे, शांतनु महाराज। कौन थे, शांतनु महाराज। शांतनु महाराज हस्तिनापुर के शासक थे। तो उस जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी प्रजाओं की देखरेख करने के लिए नगर से बाहर निकलते थे, उनकी जो है देखरेख करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, कि हमारी प्रजा की जो है स्थिति कैसी है। तो शांतनु महाराज क्या हुआ, एक बार बाहर निकले थे और निकलने का 3 ही जरिया था, या तो बैलगाड़ी से जाएगा, या तो घोड़ा गाड़ी से जाएगा, या तो अगर लंबा सफर है तो नाव से जाएगा। तो वो जो है नाव से निकले। तो नाव से जब निकले तो उन्हें जो है एक जो चला रहा था मल्लाल, तो मल्लाल की पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती। तो सत्यवती जो थी काफी ज्यादा सुंदर थी देखने में, तो इनको जो है वो पसंद आ गया, यानी कि उनसे प्रेम हो गया। इसे किसे, शांतनु महाराज को। तो प्रेम हो गया तो वहीं पे जो है इन्होंने प्रपोजल डायरेक्ट नहीं भेजा, बल्कि उनके पिता से जाके पूछा और उनके पिता से जो है इनकी इजाजत मांगी कि मुझे जो है आपकी पुत्री से विवाह करना है, यानी कि शादी का प्रस्ताव लेके किसके पास गया, तो सत्यवती के पिता के पास। सत्यवती के पिता के पास। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था निषाद राज। ठीक, इनके पिता के पास गया, निषाद राज के पास। तो निषाद राज के पास जब गया तो शांतनु महाराज को कहा गया कि आपके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करा सकते। तो निषाद राज ने पूछा क्यों, क्या हुआ है, तो कहा देखिए अगर आपके साथ हम अपना विवाह करा देते हैं, यानी अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं, तो आप जो है आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करने होंगे, यानी कि आपको कुछ शर्त मानने होंगे। कहा क्या शर्त है भाई, और ये बात इसको पता था निषाद राज को कि इनका एक पुत्र है, उसका नाम क्या था, देवव्रत। तो कहा गया देखिए आपके साथ हम विवाह कर देंगे, लेकिन आपको कुछ शर्तें माननी होगी। क्या, तो कहा कि देखिए आपको जो है मेरी पुत्री को महारानी बनने का दर्जा देना होगा, महारानी का दर्जा देना होगा, साथ मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा उन्हें आपको राजा बनाना होगा, तभी हम जो है अपनी पुत्री का आपके साथ विवाह कर सकते हैं। तो फिर जो है ये शांतनु महाराज फेरे में पड़ गया, कहा कि भाई मेरा बेटा जो है ये देवव्रत बड़ा है तो राजा तो इस हिसाब से ही बनेगा, तो फिर कैसे होगा। तो ये जो है चिंता में पड़ गया और ये जो है अपने पुत्र को जो है बोल भी नहीं सकते थे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम, तो ये नहीं बोल सकते थे। तो ये जो है अपने महल में जाकर जो है शांत भाव से एकदम बैठ गए, खाना पीना सब त्याग दिए एकदम, समझ रहे हैं ना, यानी मजनूपना इसको फैल गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद देवव्रत को पता चला, तो देवव्रत को जब पता चला तो देवव्रत जो है फिर से शांतनु महाराज के पास गया, कहा कि देखिए पिताजी आप जो क्या हुआ है, काहे ना ठूस ठास रहे हैं, काहे ना खाना पीना खा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो फिर वो जो है देवव्रत को बताया कि देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो कैसे क्या होगा। तो फिर देवव्रत जो है डायरेक्ट चला आया किसके पास, निषाद राज के पास, और कहा कि देखिए आप जो है मेरे पिता को शादी विवाह से क्यों आप मतलब उसको क्यों वंचित करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं उसको, हम बोले कंडीशन अप्लाई करने के लिए, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो, कहा कि क्या आपका कंडीशन है, तो कहा ये कंडीशन है।
तो कहा कोई दिक्कत नहीं, हम जो है क्या करेंगे, आजीवन कंवारे रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, विवाह करवे नहीं करेंगे हम। तो ये एक बहुत भीषण प्रतिज्ञा था, बहुत एक भीषण प्रतिज्ञा था, जिस वजह से इसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। बहुत भीषण प्रतिज्ञा किसने लिया था, देवव्रत ने, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, भीष्म प्रतिज्ञा। तो भीष्म इसका नाम वहां से पड़ गया, भीष्म नाम पड़ गया। ये आजीवन कंवारे रहने का प्रतिज्ञा ले लिया, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, भीष्म प्रतिज्ञा। और इससे जो है ऊपर से आसमान से एकदम फूल बरसाया गया, एकदम देखे होंगे आप मूवी सब में, उसी तरह से आसमान से एकदम फूल बरसाया गया, ठीक, आकाशवाणी हुई। उसके बाद जो है क्या हुआ कि देवव्रत एकदम खुश, देवव्रत जब ये किया और इसको सत्यवती को कहा कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद शांतनु महाराज ने इनसे जो है क्या कर लिया, शादी कर लिया। और जब शादी किया तो सत्यवती को जो है 2 पुत्र प्राप्त हुआ। कितना पुत्र, 2 पुत्र प्राप्त हुआ। और ये 2 पुत्र प्राप्त हुआ, एकदम हट्टा कट्टा एकदम, उसके बाद खाना पीना खा के एकदम मस्त से हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों पुत्र का शादी का बात आया, तो अंबा और अंबालिका से दोनों की शादी करा दी गई, अंबा और अंबालिका से दोनों की शादी करा दी गई। तो अंबा और अंबालिका की शादी कराने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, उस समय जो है राजा महाराजाओं को युद्ध करना होता था, क्योंकि अपने साम्राज्य को बचाना है भाई, तो युद्ध को तो करना ही पड़ेगा। तो 2 पुत्र जो है क्या हुआ, टिंगर गया, इसका युद्ध में मरा गया, इसका दोनों पुत्र, समझ रहे हैं ना। तो 2 पुत्र जब मरा गया तो अब अंबा और अंबालिका अकेली बच गई। अब जो है सत्यवती को दिमाग इसका हिल गया, कहा कि साला वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिर इन्होंने जो है क्या हुआ, देवव्रत से रिक्वेस्ट किया, कहा कि तुम जो है क्या करो कि इनसे जो है विवाह करो और संतान की उत्पत्ति करो और वंश जो है क्या करो, आगे बढ़ाओ। ये तो ठहरा था कि भाई हम आजीवन कंवारे रहेंगे, विवाह तो करेंगे ही नहीं। तो जिस वजह से इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे अब, ठीक। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि इसको और ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन हाँ, इसको एक बात याद आया कि इन्होंने जो है जंगल में इन्होंने एक बार विवाह किया था, जिसका नाम क्या था, तो पराशर ऋषि से इन्होंने विवाह किया था। किन्होंने, सत्यवती ने पराशर ऋषि से, इससे पहले पराशर ऋषि से इन्होंने विवाह किया था। तो उनसे एक पुत्र प्राप्त था, जिसका नाम क्या था, व्यास, महर्षि व्यास। व्यास, ये वेद व्यास नहीं, ये वेद व्यास नहीं समझना है, बता रहे हैं, ये वेद व्यास नहीं, महर्षि व्यास, नाम अजीब टाइप का था। तो महर्षि व्यास को जो है बुलाया गया, और बुलाया गया तो यहाँ पे जो है अंबा ने इनको देखा, ठीक। अंबा ने जो देखा, बहुत कुरूप था देखने में व्यास जी, ठीक, बहुत कुरूप। तो इनको जब देखा अंबा ने, तो अंबा ने जब देखा तो आंख बंद कर लिया। तो आंख बंद कर लिया तो यानी न्यू विधि से इनको जो है संतान की उत्पत्ति कराई गई। तो जब अंबा ने देखा व्यास को, तो जो है क्या कर लिया, आंख बंद कर लिया, जिस वजह से इनको अंधा पुत्र प्राप्त हुआ, यानी कि जिसको बोलते हैं धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जिसका नाम था, ठीक, अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अंबालिका ने जब इसको देखा तो पीली पड़ गई, पीली, एकदम पीली पड़ गई, जिस वजह से इसको जो है पांडु, जिसका नाम क्या था, पांडु, ठीक। और इसके पास एक दासी भी थी, दासी। तो दासी ने जब देखा व्यास को, तो ये इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, यानी एकदम ऐसे करके लग रहा है ये भी जो है थरिया बर्तन महले के लिए आया है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा, जिस वजह से जो है इनको एक बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत बुद्धिमानी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या है, विदुर। और आपने विदुर नीति के बारे में तो सुना ही होगा, इसके बारे में चर्चा है। विदुर बहुत ज्यादा बुद्धिशाली था, इन दोनों से बहुत ज्यादा बुद्धिशाली था। उसके बाद क्या हुआ कि धृतराष्ट्र का विवाह शादी हुआ। लेकिन धृतराष्ट्र को क्या हुआ कि इसका मतलब ये तो दासी ठहरा था, इसलिए कितनों बुद्धिमान रहे, लेकिन दासी है, इसको जो है राजा नहीं बनाया गया। तो पांडु को जो है क्या किया गया, राजा बना दिया गया, क्योंकि संतान को आगे बढ़ाना है, वंश को आगे चलाना है। तो पांडु को जब राजा बनाया गया, तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र प्राप्त था, एक था दुशासन और दुर्योधन। तो दुर्योधन और दुशासन जो था, दुर्योधन और दुशासन जो था, ये दुष्ट प्रकृति का था। इनका कहना था कि देखिए पिताजी, आप तो अंधे थे, जिस वजह से आपको राजा नहीं बनाया गया। लेकिन क्या ऐसा चलते रहेगा, क्या हमारे पुत्र को भी, यानी हमारे संतान को, क्या इसका मतलब गोड़ हाथ धोते रहेंगे, मतलब हम लोग जो है राजा कभी नहीं बनेंगे? तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है षड्यंत्र रचा, किसके खिलाफ, तो पांडु के खिलाफ। तो पांडु के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, तो उसके बाद इसको जो है क्या हुआ कि जंगल भेज दिया इसको, मतलब समझ रहे हैं, पांडु के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसको जो है जंगल भेज दिया। जैसे आपने रामायण देखा होगा कि मंथरा ने षड्यंत्र रचाया किसके द्वारा, कैकेयी के द्वारा, जिस वजह से उसको जंगल भेज दिया, ऐसा आप देखे होंगे। तो उसी तरह से षड्यंत्र रचा, तो पांडु जंगल चला गया। और जब जंगल चले गए, तो उसके बाद राजपाट जो है ये धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन और दुशासन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद जब ये गए वहां पे, तो इसको जो है मारने का कोशिश किया गया, तीनों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया मारने का। इसके घर में आग लगा दिया। जब आग लगा दिया गया, तो इसको जो है विदुर ने बचा लिया जाके। विदुर ने जब बचा लिया, तो ये सब तो खुश में था, जैसे मूवी में देखते होंगे कि किसी के गाड़ी में बम फिट कर दिया, उसके बाद उसको सुसु आया, निकल के चल गया, और उसके बाद जब बम फूटता है तो पता चलता है अरे मर गया रे, एकदम खुशी मनाता है। लेकिन पता चलता है कुछ समय के बाद वो आता है, दिखता है भूत है नहीं, लेकिन वो जो है रियल में दिखता है ना। तो पांडु जो है क्या, वो बच गया था, लेकिन ये तीनों तो एकदम खुशी मना रहा था इस सब। लेकिन नहीं,
तो पांडु जो है वहां पे जंगल में इन्हें जो है 5 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग पांडव के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन था। युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर था, नकुल था, सहदेव था, भीम था और अर्जुन था। 5 पुत्र हो गया ना, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ठीक, तो 5 पुत्र इन्हें पांडु को प्राप्त हुआ। तो 5 पुत्र जो प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये यहाँ चले आए धृतराष्ट्र के पास। यहाँ पे आए तो इन्होंने जो है इनको दे दिया गया अपना जगह रहने के लिए, और इन्हें जब अपना जगह रहने के लिए दिया गया तो पांडु का जो पुत्र था 5, उन सब ने जो है एक नगरी बनाया, इंद्रप्रस्थ नाम का नगरी, इंद्रप्रस्थ, जो कि आपको पता होगा हरियाणा सॉरी दिल्ली में है। अभी आज का नाम क्या है, दिल्ली है उसका। और ये जो था आपको पता होगा हस्तिनापुर जो है, इसको क्या बोलते हैं आज हम लोग, हरियाणा के नाम से आज हम लोग जानते हैं हस्तिनापुर को। और ये कहाँ, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो इंद्रप्रस्थ में जो है ये सब रहने लगे। कौन, 5 पांडव जो है। ये इंद्रप्रस्थ जो था ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया शहर था, क्योंकि अर्जुन का मित्र भगवान श्री कृष्ण था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इंद्रप्रस्थ में एक आयोजन किया गया, एक वाजपेय यज्ञ जो है, राजसेय यज्ञ का आयोजन किया गया। तो राजसेय यज्ञ का जब आयोजन किया गया तो क्या हुआ कि ये इन्होंने जो है दुर्योधन और दुशासन को जो है इनविटेशन भेजा कि भाई तुम भी आ जाओ यहाँ पे। जैसे पूजा पाठ होता हुआ घर में, तो जो है उसके लिए क्या दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण भेजा जाता है। उसी तरह से 5 पांडव ने जो है इनको आमंत्रण भेजा। तो यहाँ से जो है दुर्योधन आ गए, और दुर्योधन जब आया तो इंद्रप्रस्थ नगरी को जब देखा तो इनका जो है ना, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो गया इनको। क्यों, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगरी जो था वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था, और बहुत ज्यादा भव्यशाली और प्राकृतिक रूप से एकदम इतना सौंदर्य था कि इसको जो है बहुत ज्यादा लालच आ गया। ये तो अपने जगह पे रह ही रहे थे यहाँ कुरुवंश के हस्तिनापुर राजधानी में, लेकिन इसको और ज्यादा लालच आया, और इंद्रप्रस्थ नगरी को देखकर जो है इसके पिछवाड़े में आग लग गया, एकदम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है क्या हुआ कि इनको मन हुआ कि हमको जो है ये इंद्रप्रस्थ नगरी भी चाहिए। तो इन्होंने एक और षड्यंत्र वहां से रचा। इन्होंने शकुनी मामा को बुला लिया, जितना भी भाई था, दुशासन, कर्ण, जितना भी था इनका मित्र, सबको इन्होंने बुला लिया, और यहाँ पे आकर जो है पासा वाला खेल खेला, पासा पलटी वाला। और उससे जो है धीरे धीरे क्या हुआ, चीरहरण तक आ गया वो सब बात, और पूरा राजपाट जो है किनके अधीन आ गया, सब के सब दुर्योधन के अधीन आ गया। उसके बाद जो है पांडवों को क्या दे दिया गया, 12 वर्ष तक का दे दिया गया, जंगल में वनवास दे दिया। 12 वर्ष तक जंगल में वनवास दे दिया, वनवास। और 13वें वर्ष जो है अज्ञातवास दे दिया। 13वें वर्ष अज्ञातवास का मतलब होता है कि अपने आप को एकदम छिपा लेना कहीं ना कहीं। अगर तुमको पा लिया गया तो वहीं पे तुमको मार दिया जाएगा, यानी कहीं तुमको अपना अज्ञातवास लेना है, जहां पे तुम कहीं कुछ किसी को नहीं जानते हो। ठीक, तो 13वें वर्ष यानी 13 वर्ष का इन सबको क्या मिल गया, घर से बाहर। उसके बाद जब वहां से 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद 5 भाई पांडव निकले अपने नगरी को लेकर, तो यहाँ देखा कि दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र जो है दोनों जगह पे सत्ता जमाया हुआ है। उसके बाद इन 5 भाई ने जो है मांगा कि भाई हमको जो है अब अपना जगह दो, अब हम लोग यहाँ रहेंगे। तो कहा एक सुई के नोक बराबर भी तुमको जमीन नहीं देंगे। उसके बाद इस सबको आफत हो गया, कहा कि हम लोग रहेंगे कहाँ, तब नहीं देगा तो। उसके बाद श्री कृष्ण का एंट्री होता है इसमें, और कहता है अगर तुमको नहीं देता है कोई, अगर अपना हक तुमको नहीं मिल रहा है तो छीन लो अपना हक। उसके बाद जो है आपको पता होगा कि बड़ा युद्ध, एकदम भीषण युद्ध जो है, आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध जो है, 18 दिन तक युद्ध चला था। महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें कि पांडवों की विजय हुई थी। ये आपको इतना तो पता ही हो। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हालांकि हाँ, ये चीज आप जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये कहानी के तौर पर आपको ध्यान रखना है। ये कहानी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक, और अगर आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो 2 बार वीडियो रिपीट करके देखिए। ठीक, अब इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है इनके महाभारत काल में जो विवाह का प्रकार था, यानी कितने तरह के विवाह होते थे, उनके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों महाभारत में विवाह जो है, मनुस्मृति के अनुसार अगर देखें तो विवाह 8 प्रकार के थे महाभारत में। ठीक, तो एक था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, वर के गुण को देखकर जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देना, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दैव विवाह था। दैव विवाह में क्या होता था कि वर को अगर यज्ञ का अनुष्ठान करना, वर का मतलब लड़का, लड़कों को अगर यज्ञ का अनुष्ठान करना आता है तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना, उसको क्या कहते हैं, दैव विवाह। ठीक, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, वर से एक जोड़ा बैल लेकर के विवाह कर देना आर्ष विवाह कहलाता था। उसके बाद है वर और वधू को, उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। वर और वधू को सामाजिक धार्मिक कार्य करने में अगर रुचि हो, वर को भी और वधू को, वधू मतलब लड़की, यानी लड़का और लड़की को अगर सामाजिक कार्य करने में रुचि है तो उसके साथ अपने मतलब विवाह कर देना क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, तो वर द्वारा धन देना, यानी वर को जो है धन देना होता था, यानी उल्टा
जैसे आज लड़की से दहेज लिया जाता है, लेकिन उस समय लड़के को दहेज देना जाता था, इस वजह से उसको असुर विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लव मैरिज, यानी कि प्रेम करके शादी करना, क्या कहलाता है, लव मैरिज, यानी गंधर्व विवाह, ठीक। उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था, अपहरण करके विवाह करना। जैसे देखिए सीता माता को अपहरण किया था किसने, रावण ने, तो उनसे विवाह करना चाहता था, तो ये कौन सा विवाह हुआ, राक्षस विवाह, ठीक। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह में क्या होता है, सोती हुई अबला स्त्री, सोती हुई कन्या, सोती हुई पागल लड़की, उसके साथ जो है रिलेशन बनाकर, संबंध बनाकर उनको शादी के लिए मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाता है। इतना आप समझ गए होंगे, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि संबंध बनाकर उनसे शादी के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है, पिशाच विवाह। क्लियर है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऑब्जेक्टिव जो है ये पूछे जाते हैं कई बार। विवाह में कन्यादान को जो है पिता का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि विवाह में किसको पिता का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है, तो कन्यादान को। क्लियर है। अब देखिए विवाह 2, यानी कि विवाह जो है दूसरे प्रकार का भी दूसरे प्रकार का भी विवाह होते थे। ये तो विवाह आपने देख लिया कि 8 प्रकार के होते ही थे, लेकिन दूसरे प्रकार के भी विवाह होते थे। क्या क्या था, एक था अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होता था, अपने ही गोत्र में विवाह करना, अपने ही जाति में विवाह करना, क्या कहलाता है, अंतर्विवाह। एक गोत्र में शादी करना, एक गोत्र में शादी करना, एक गोत्र में ही विवाह को संपन्न करना, क्या कहलाता है, अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह क्या होता है, तो दूसरे गोत्र, एक या एक से अधिक गोत्र के साथ शादी का रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, क्या कहलाता है, बहिर्विवाह। तो दूसरे गोत्र, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं दो गोत्र में, दो गोत्र के साथ जो है विवाह संपन्न करना बहिर्विवाह कहलाता है। उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। बहु मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो गया कि बहुत सारा, और पत्नी यानी पत्नी, ठीक ना, तो बहुत सारा पत्नी के साथ जो है विवाह करना। जैसे देखिए, यानी एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह संपन्न करना बहुपत्नी विवाह कहलाता है। एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह संपन्न करना बहुपत्नी प्रथा कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, दशरथ जी, राम के पिताजी दशरथ, राजा दशरथ, इनका जो है 3 रानियां थी, आपको पता होगा 3 रानियां थी। एक का नाम था सुमित्रा, कौशल्या, और एक था कैकई। सुमित्रा, कौशल्या और कैकई, ठीक। तो ये 3 के साथ इन्होंने विवाह किया था। तो बहुत सारी पत्नी है ना, एक से अधिक पत्नी थी, इसी को क्या बोलते हैं, बहुपत्नी विवाह। बहुपति मतलब बहुत सारा पति के साथ विवाह करना, बहुत सारा, एक से अधिक पति के साथ विवाह करना क्या कहलाता है, बहुपति प्रथा। तो इसमें जो है आप उदाहरण दे सकते हैं, द्रौपदी, इनके 5 पत्नियां थी, सॉरी इनके 5 पति थे, आपको पता होगा, यानी पांडव, ठीक ना। तो अभी चर्चा भी करेंगे उसके बारे में हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता, अब हम लोग समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता। देखिए महाभारत तो आपने पढ़ लिया, लेकिन महाभारत का ही एक भाग है श्रीमद् भगवद गीता। अब ये चीज जो है बहुत आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे गीता कहकर भी पुकारता है इसको, लास्ट में नाम है गीता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। इसको जो है सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग माना गया, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं, बहुत सारे शिक्षा का भाग है, ठीक। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पूरा महाभारत नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आपको समय मिले तो सिर्फ गीता आप पढ़ लीजिए, आपको टोटल चीजों का, यानी कि जीवन के हर वो पहलू का आपको ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। तो सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग शायद इसलिए इसे कहा जाता है। उसके बाद है महाभारत का, यह जो है क्या है, द्वितीय अध्याय से शुरू होता है। और इसमें देखें तो महाभारत में टोटल 1948 अध्याय है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो है वो कितना अध्याय है, तो श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय कहलाता है। दूसरा अध्याय से लेकर आपका 20 अध्याय तक जो है वो कौन सा पाठ चलता है, श्रीमद् भगवद गीता का। क्लियर है। अब देखिए आपको बताया अभी कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन 800 श्लोक किसमें है, तो श्रीमद् भगवद गीता में। क्लियर है। उसके बाद है अंग्रेजी, इसका यानी श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस द्वारा। यहां तक क्लियर है। अब जो है इसका एक स्क्रीनशॉट आप यहां से लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आप ले लिए होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब जो है कौरव और पांडव का जो है विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा सा, कौरव और पांडव का, कि कौरव के पक्ष में कौन था और पांडव के पक्ष में कौन था। कौरव और पांडव, तो कौरव के पक्ष में आपको पता होगा कि दुर्योधन तो था ही भाई, दुर्योधन, और कौन था, दुशासन, दुर्योधन और दुशासन, और इनका एक मित्र था बहुत पावरफुल, सूर्यपुत्र कह लीजिए, सूर्यपुत्र है ना, सूर्यपुत्र, कुंती पुत्र कह लीजिए, सूर्यपुत्र कुंती पुत्र, कौन था, तो भाई कर्ण। और कर्ण जो था ये दुर्योधन का कौन था, मित्र था। कर्ण कौन था, दुर्योधन का मित्र था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये सूर्यपुत्र हो गया कर्ण, ठीक ना, कुंती पुत्र भी कर्ण, ये इनकी माता थी, ये इनके पिता थे। क्लियर है। उसके बाद इसमें जो है और कौन था भीष्म पितामह भी था, भीष्म पितामह। अब पांडव के पक्ष में देखते हैं, तो पांडव में 5 भाई थे, ठीक। 5 भाई कौन कौन भाई, तो ये एक युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर हो गया, भीम हो गया,
नकुल हो गया, सहदेव था, और कौन था भाई, अर्जुन हो गया आपका, और इसमें जो है सारथी के रूप में, सारथी के रूप में कौन था, तो श्री कृष्ण था। क्लियर है, ये था पांडव का और ये कौरव का। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो हमने कवर करा दिया। अब पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, जो भी टॉपिक बचे हैं उनको हम जो है पार्ट 2 वीडियो में करा देंगे। तो दोस्तों अगर आपने इसका शुरू से लेकर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप उस चीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज जो है अब आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों